जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम तक स्टडी पर। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत का सिंह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता को भारत का सिंह द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर को झीलों का नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फलों की डालियां किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को फलों की डालियां कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संतरों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। नागपुर को संतरों की राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। बेंगलोर को भारत का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो अगला प्रश्न है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पाद किस देश में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत।
मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूलिया गिलार्ड। अगला प्रश्न है, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोष यादव। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रित विखंडन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेह। केंद्रीय बौद्ध शिक्षा संस्था लेह में स्थित है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुंग काल में। शुंग काल में मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में से संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जस्ते का निष्कर्ष किस अयस्क से होता है? जस्ते का निष्कर्ष किस अयस्क से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक ब्लेड। अगला प्रश्न है, बॉल पेन का आविष्कारक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन बॉन्ड। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो अगला प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री। अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। तो अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती गोपालाचारी। अगला प्रश्न है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद में। दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 के द्वारा। अगला प्रश्न है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फातिमा बीवी। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।